ठीक है, ओपन TI पोर्टल। हाँ, BFD का 3, HMI का 2, सर्वो का 4। वो सेम सीरीज में 192, 168, 0.1234 ऐसे। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। दिस PC मैं इसको एक पाथ दे देता हूँ। ठीक है, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट। कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, ऐड न्यू डिवाइस, S7 1200, CPU 1214C, DC DC DC, PLC सिलेक्ट किया, ऐड। और ये भी लिख लो कि VFD के लिए स्टैंडर्ड टेलीग्राम 6x6 लिया हुआ है। VFD के लिए स्टैंडर्ड टेलीग्राम 6x6 और सर्वो के लिए स्टैंडर्ड टेलीग्राम 5x9। हाँ, मैं फिर से बताता हूँ एक बार। PLC लिया, अब मैं जाऊंगा हार्डवेयर कैटलॉग में, अदर फील्ड डिवाइसेस, क्योंकि ड्राइव है ना, तो अदर फील्ड डिवाइसेस, प्रोफिनेट IO, उसके नीचे ड्राइव्स, सीमेंस AG। अदर फील्ड डिवाइसेस, प्रोफिनेट IOs, ड्राइव्स, सीमेंस AG, सिनेमिक्स। अब इसमें मुझे जाना है G120C, G120C 4.7। ये है मेरा JSD फाइल ड्राइव के लिए। ड्राइव का उठाया, ड्रैग, ड्रॉप किया, नेक्स्ट, नॉट असाइंड है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। पहले मैं गया, JSD फाइल उठाया, मैंने ड्रैग किया, डंप किया, उसके बाद नेक्स्ट, सिलेक्ट IO कंट्रोलर PLC 1, कनेक्ट हो गया। एक एक करते हैं पहले, ठीक है। ड्राइव का हुआ, अब इसमें जाके डबल क्लिक करके मुझे जाना है सब मॉड्यूल्स। सब मॉड्यूल्स में जाके मुझे उठाना है 6x6, ये सीमेंस टेलीग्राम 352 PZD 6x6। सिर्फ डबल क्लिक करना है, वो एग्जैक्ट अपने लोकेशन पे जाके बैठ जाए। इतना हुआ, नेक्स्ट, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाके नेटवर्क व्यू। अब मैंने PLC ऐड किया, JSD फाइल मैंने यहां से उठाया, डंप किया, फिर उसको IO कंट्रोलर सिलेक्ट किया, लिंक किया उसको प्रोफिनेट के साथ,
फिर उसके बाद मैं करूंगा डाउनलोड। सर ये कहाँ से पता चलता है वो 352 6x6 है, मतलब उसके स्टैंडर्ड वही यूज करते हैं हम, वो एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज होगा। स्टैंडर्ड हम करते हैं सीमेंस टेलीग्राम 352 6x6। मतलब सीमेंस का कौन सा भी VFD कौन सा भी नहीं, एग्जैक्टली क्या है? पर्टिकुलरली G120 VFD पे 6x6 यूज करते हैं। क्या है सर एग्जैक्टली? इनपुट आउटपुट है ना, हाँ मतलब जैसे एक GSG फाइल है, मेरे पास एक थर्ड पार्टी डिवाइस है। अब थर्ड पार्टी डिवाइस से अगर मुझे PLC में कुछ डेटा फेच करना है, मेरा डेटा उसको भेजना है, तो मैं भेजूंगा कैसे? कुछ तो एड्रेस चाहिए ना कि जहां पे डेटा डंप हो। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे फ्री टेलीग्राम 12x12, मैं 12 बाइट्स भेज सकता हूँ, 12 बाइट्स रिसीव कर सकता हूँ। नेक्स्ट 6x6, 6 भेज सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ। ये फ्री टेलीग्राम है। फ्री टेलीग्राम मतलब कहां पे भी यूज कर सकता हूँ। फ्री टेलीग्राम कहां पे भी यूज कर सकता हूँ। सीमेंस टेलीग्राम, ये स्टैंडर्ड सीमेंस का टेलीग्राम है, जहां पे 4 बाइट्स भेजूंगा, 4 बाइट्स रिसीव करूंगा। सेम यहाँ पे PKW प्लस PZD, PKW PZD मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इंफॉर्मेशन में, क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल PZD लेंथ 2 वर्ड्स विद PKW चैनल 4 वर्ड्स। PKW मतलब उसका एक अलग कुछ कंट्रोल है, उसके लिए 4 वर्ड्स का डेटा, वर्ड डेटा मैं भेज सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ। तो ये सब इनपुट मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। मतलब ये GSG फाइल के लिए जो इनपुट आउटपुट का डेटा सपोर्ट करता है वो है ये पूरे। सप्लीमेंट्री डेटा, स्टैंडर्ड टेलीग्राम, प्रोफिसेफ टेलीग्राम। प्रोफिसेफ टेलीग्राम तब यूज होता है जब प्रॉफी बस के प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। अब हम यूज कर रहे हैं प्रॉफीनेट। 352 का सिग्निफिकेंस क्या है? वो टेलीग्राम का नाम है स्टैंडर्ड, ऐसा सिग्निफिकेंस कुछ उसमें नहीं है। 352 मतलब उनका कुछ फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से 352 यूज करके 6x6 का वर्ड उन्होंने डिफाइन किया है कि 6 वर्ड्स रिसीव कर सकते हैं, मतलब 6 वर्ड्स डेटा हैंडशेक होगा, यहां से वहां, वहां से यहां। अगर मैं यहाँ पे लूंगा कि कहां पे है 2x4, अब ये सप्लीमेंट्री डेटा में 2x4 है, मैं उसको कंट्रोल वर्ड 1 कंट्रोल वर्ड 2 इतना ही भेज सकता हूं, क्योंकि दो ही वर्ड है ना मेरे पास। एक वर्ड जाएगा मेरे कंट्रोल वर्ड 1 में, दूसरा जाएगा सेट पॉइंट कंट्रोल वर्ड 2 में, उतना ही भेज सकता हूं मैं। उससे ज्यादा अगर कुछ डेटा है जो ड्राइव को भेजना है, वो मैं 2x4 में नहीं भेज सकता। मतलब जैसे हमारा एप्लीकेशन होगा उसमें से चूज करो। हाँ, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा कि मुझे कितना भेजना है, कितना लेना है। अगर यहाँ पे 2x4 है और मुझे अगर ड्राइव से 6 डेटा लेना है तो मैं नहीं ले सकता ना। टेलीग्राम क्या इंसिस्ट कर रहा है कि 4 ही ले सकता हूं मैं, 4/5 ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसके हिसाब से मेरा यहाँ पे एड्रेस डिफाइन होगा ना। यहाँ पे अभी एड्रेस क्या हुआ है मेरा, यहाँ पे एड्रेस कितना है 64 to 75, 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75, 6 मैंने क्या लिया है सीमेंस टेलीग्राम 352 6x6, मतलब 6 डेटा ले सकता हूं, 6 डेटा दे सकता हूं। ये हो गया टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन। और टेलीग्राम कब पिक्चर में आएगा, जब GSD फाइल मैं लूंगा तब तक टेलीग्राम पिक्चर में नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैं करूंगा हार्डवेयर डंप, स्टार्ट सर्च। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाउंड एक्सेसिबल सिनेमिक्स V90 और S7 1200 दोनों भी दिख रहे हैं। S7 1200 आ गया, लो
जनरल स्टेशन डिस्क्रिप्शन। जनरल स्टेशन डिस्क्रिप्शन GSD स्टॉप ऑल, ये तो प्रोसीजर कॉमन है। अब वहां पे सर्वो ड्राइव पे फॉल्ट आ गया, 8501 मतलब कम्युनिकेशन, उसके मेमोरी में था ना कम्युनिकेशन का, ये ड्राइव के साथ किया हुआ है, तो वो F8501 मतलब कम्युनिकेशन साइक्लिक एरर। इसको मैं कर देता हूं फिनिश। कम्युनिकेशन ठीक आहे, हार्डवेअर हेल्दी झालं, तिथे एकदा ओके बटन दाब ना। दाब, अजून एकदा दाब। ठीक है, फिर भी अभी तक बस फॉल्ट दिखा रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले मैं ऑनलाइन जाऊंगा, क्योंकि हार्डवेयर कनेक्टेड है ना वहां पे, ऑनलाइन जाऊंगा। अब यहाँ पे ओके नहीं दिखा रहा है, तब मुझे क्या करना है, डबल क्लिक, राइट क्लिक, असाइन डिवाइस नेम। जब तक उसको डिवाइस नेम डिफाइन नहीं होता तब तक वो हेल्दी नहीं होता, अगर हार्डवेयर ओके भी है तो भी। टू HMI का है ना ऑलरेडी। अब गया, एरर गया ड्राइव का। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोग्राम ब्लॉक्स, मेन ओबी, FC, VFD, लॉजिक। ओके, ड्राइव EN मतलब एनेबल। अब मैं कैसे भी दे सकता हूँ, HMI से दे सकता हूँ, मेमोरी से दे सकता हूँ, इनपुट से दे सकता हूँ, कहाँ से भी दे सकता हूँ। पहले नॉर्मल करते हैं, लैच लॉजिक, I 0.0, I 0.1, Q 0.0, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे
मूव 16 हैश 047, ये कहां पे जाएगा? QW64। नेक्स्ट नीचे एक और ब्रांच आएगा, मूव 16 हैश 047E, ये मुझे करना है NC डाउनलोड। लोड दो चीज रह गए, एक है मूव, पे इसको मैं करता हूँ IW64 QW66। मुझे पता है कि मेरा कमांड जो है वो कहां तक जाना चाहिए, when one five one nine zero M 10.0 ओके डाउनलोड। Add new block FC सर्वो लॉजिक ऐड हो गया, मेन ओपी सर्वो लॉजिक। अब नेक्स्ट सर्वो में इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स में जाना है, टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स के नीचे अंडर ऐड न्यू ऑब्जेक्ट, ऐड न्यू ऑब्जेक्ट क्लिक करना है और फिर यहाँ पे पोजीशनिंग एक्सिस ये मुझे सिलेक्ट करना है, पोजीशनिंग एक्सिस। लेकिन इसके पहले डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क व्यू, हार्डवेयर कैटलॉग, ड्राइव के कैटेगरी में ही नीचे सीमेंस V90 PN 1.0 है, GSD फाइल, ड्रैग ड्रॉप, असाइन,
PLC1 Profinet इंटरफेस, डबल क्लिक, ठीक आहे. उसके बाद इथरनेट ऍड्रेस जाऊन दे. इथं बघा कॉन्फिगरेशन, मी स्टॉप करायला लागेल मला. ठीक है, 192.168.0.4 आईपी एड्रेस फॉर सर्वो ड्राइव. यहाँ पे मतलब मैंने इसका सर्वो का जीएसडी लिया. सर्वो का जीएसडी लेने के बाद मैं कहां पे जाऊंगा, सब मॉड्यूल्स. सब मॉड्यूल्स पे जाने के बाद मुझे ये टेलीग्राम सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड टेलीग्राम 3 PZD 5/9, मतलब 5 इनपुट वर्ड 9 इन वर्ड, सॉरी 5 वर्ड इनपुट 9 वर्ड आउटपुट, मतलब 9 वर्ड हो गए उसमें. ठीक है, 9 वर्ड हो गया. डबल क्लिक, यहाँ पे ऐड हुआ. इसका स्टार्ट एड्रेस क्या है, 80 97 76 85. ये एड्रेस का कुछ इशू नहीं है मुझे. हमारा हिसाब से वो जो नेक्स्ट प्रोसेस मैं बताऊंगा ना, वो वहां पे ऑटोमेटिक ले लेगा. अब आप यहाँ पे देखो, जैसे आउटपुट एड्रेस इसका क्या है, 76 है. इनपुट एड्रेस क्या है, स्टार्ट एड्रेस 80 है. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट, इतना होने के बाद नेक्स्ट मुझे जाना है टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स. टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स के अंदर मुझे ऐड न्यू ऑब्जेक्ट करना है और पोजिशनिंग एक्सिस. पोजिशनिंग एक्सिस मतलब मुझे वो पोजीशन बेस पे यूज करना है ना उसको. पोजिशनिंग एक्सिस, ओके. पोजिशनिंग एक्सिस ओके सिलेक्ट करने के बाद ये मेरा टेक्नोलॉजी का ड्राइव का कॉन्फ़िगरेशन आ गया. ड्राइव मुझे कॉन्फ़िगर करना है ना थ्रू प्रोफिनेट. वहां पे मैंने क्या किया था वीएफडी में कि कंट्रोल वर्ड 1 में 47F भेजो, ई भेजो, स्टार्ट स्टॉप करो. कंट्रोल वर्ड 2 में उसका सेट पॉइंट भेजो. इतना ही किया था मैंने. इसमें मुझे करना है कि जनरल में मेरा टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट है एक्सिस. एक्सिस मतलब पोजीशन बेस्ड अगर आया तो एक्सिस हो गया ना, वो एक एक्स एक्सिस हो गया फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है ड्राइव प्रॉफिट ड्राइव. प्रॉफिट ड्राइव मतलब प्रॉफिनेट पे, बेस्ड ऑन प्रॉफिनेट कनेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन यूनिट है, mm है, m इंच फुट, इतने ही है. इसमें मीटर है, इंच है, फुट है, और ये और एक है कुछ डिग्री है, डिग्री है. ठीक है, मैं सिलेक्ट करूंगा mm. सिमुलेशन नो सिमुलेशन रखना है. उसके बाद ड्राइव में आ गया. अब इनपुट एड्रेस आउटपुट एड्रेस यहाँ पे असाइन हुआ नहीं है कुछ. मुझे क्या करना है, ड्राइव सिलेक्शन करना है. यहाँ पे मैं जाऊंगा प्रॉफिनेट आईओ सिस्टम सिनेमिक्स V90 ड्राइव 1. यहाँ पे आ गया ड्राइव 1. ओके. अब उसने खुद इनपुट असाइन किया, उसने खुद आउटपुट असाइन कर लिया उसने. यहाँ पे मुझे कुछ असाइन नहीं करना है, डायरेक्ट उसने कर लिया. I80.0 इनपुट ड्राइव इन हो गया, ड्राइव आउट हो गया Q76.0. ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ड्राइव पैरामीटर्स इन द डिवाइस, रेफरेंस स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, जो भी है ऑटोमेटिक ले लेगा. वो ड्राइव बता देगा कि मेरा इतना है मैक्सिमम, तुम इतना ही लेना, इसके आगे नहीं जाना है. सेम वे एनकोडर. अब एनकोडर है, एनकोडर ऑन प्रॉफिनेट प्रॉफिबस, क्योंकि डेटा मेरा पूरा प्रॉफिनेट से आ रहा है ना, प्रॉफिनेट. फिर यहाँ पे मुझे सिलेक्शन करना है एनकोडर 1. ओके, एनकोडर सिलेक्ट हो गया. सारे टिक मार्क भी ग्रीन हो गए पूरे. यहाँ पे भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर है. यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है मुझे, सिर्फ मुझे एक ही देखना है कि ये जो यहाँ पे है, हाँ, यूनिट ऑफ वेलोसिटी लिमिट्स 1 पर मिनट, ये मुझे चेंज करना है mm पर सेकेंड, क्योंकि मैंने mm सिलेक्ट किया ना वहां पे, तो mm पर सेकेंड करना है मुझे सिर्फ. मैक्सिमम वेलोसिटी है 250. यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहे थे ना कि कहाँ पे डिफाइन हुआ है, यहाँ पे डिफाइन हुआ है मैक्सिमम वेलोसिटी. अब ये ड्राइव के हिसाब से उसने 250 ले लिया है मैक्सिमम. ठीक है, एक्सेलरेशन 50, डी एक्सेलरेशन 50. अब कई एप्लीकेशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग में उसको एक्सेलरेशन करने में टाइम चाहिए, लेकिन डी एक्सेलरेशन जल्दी होना चाहिए. तो इसके लिए एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन अलग अलग दिया है.
50 मतलब क्या है, 50 mm/s वो एक्सेलरेशन होता जाएगा, 50 mm/s डी एक्सेलरेशन होता जाएगा, एवरी 50 सेकेंड्स एक्सेलरेट होगा, एवरी 50 सेकेंड्स एक्सेलरेट होगा, ये एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन कब तक एक्सेलरेट होगा, जब तक वेलोसिटी वो जितना मैंने दिया है उतना वेलोसिटी तक जाएगा नहीं, तब तक। मैंने 250 दिया तो 250 जब तक उसको आएगा नहीं तो स्टार्टिंग में 50 50 50 50 50, ये हो गया 250। तो तब तक वो एक्सेलरेशन में रहेगा, वेलोसिटी अचीव हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी पे जाएगा। जब मैं स्टॉप करूंगा डी एक्सेलरेशन होगा, फिर वेलोसिटी जीरो होगा, टाइम भी जीरो होगा। ठीक है, इतना ही देखना है मुझे, ये हो गया। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स लेने के बाद मुझे पहले डंप करना है सिस्टम में, डाउनलोड करता हूं मैं पहले। एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, एप्लीकेशन के हिसाब से कर सकते हैं, जो भी है, एक्सेलरेशन का अलग रख सकते हैं, डी एक्सेलरेशन का अलग रख सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स, इसका मिनिमम मैक्सिमम भी कुछ होगा, एक्सेलरेशन इतना मैक्सिमम नहीं वहां पे दिखाएगा सर वो, जैसे अभी 50 है, 100 के ऊपर हमने क्रॉस किया तो वो वहां पे 50 ही लेगा, अच्छा, मतलब हाँ, लेगा ही नहीं आगे वहां पे। तो टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स इज अ पार्ट ऑफ हार्डवेयर, वो ऑलवेज टॉप में जाएगा जब डाउनलोड करते हैं तब। डाउनलोड, फिनिश। अब सिर्फ दोनों पे ओके ओके प्रेस कर देना एक बार, और एक बार, ठीक है, इसके ऊपर भी प्रेस करना, किया, ठीक है। ऑफ ही दिखा रहा है। हाँ ठीक है ना, ऑफ ही है ना कमांड अभी। अब मुझे जाना है, इतना होने के बाद मुझे जाना है कमीशनिंग में, जो ऊपर दिख रहा है ना कमीशनिंग। अब यहां से पहले मैं स्टार्ट करके देखता हूं कि होता है कि नहीं कमीशनिंग। एक्टिवेट, यस, एरर डंप हो कुछ बीच में।
नॉर्मली प्रोग्राम येते त्याचे इनपुट द्यायचं असेल कंपॅरेटिव्ह यूज करून या ऍक्सेसला पोहोचल्यावर हाय हो तर मग ते इनपुट कुठला IW आहे त्याचे जे इनपुट्स आहेत तेच आउटपुट्स आहेत तेच द्यायचे सर्वोला सर्वोचे आउटपुट जर मला तिकडे दाखवायचं कुठं कंपेअर करून तिकडे दाखवायचं PLC मध्ये हा करता येतं ना पोझिशन कम्पेअर करायची ना जर माझं 500 ला पोहोचलं की हा आउटपुट काय आहे मग ते कुठला QW होते वर्ड वाला तेच बुलियन पाहिजे असेल तर बुलियन बिट्स यूज कर सकते हैं ना आप अगर बुलियन चाहिए तो बुलियन मतलब वो जो ब्लॉक का आउटपुट आता है ना वही यूज कर सकते हैं डायरेक्ट एकदा ओके दाबर दोघांना पण ह्याला ओके कर एकदा सर्वला ठीक है ठीक है इतना यहाँ पे आ गया अब मैं इसको यहाँ से एनेबल कर रहा हूँ ठीक है यहाँ से एनेबल किया जॉग मोड में है टारगेट एरर ठीक है
1932 बाद होम, सेट होम पोजीशन, पोजीशनिंग, पाथ यहाँ पे है 200, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है 5 mm पर सेकेंड, मतलब स्लो ही होगा। यहाँ पे अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फास्ट होगा। वेलोसिटी भी मैंने रखा है 10, वेलोसिटी को मैं करता हूँ 50, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे दो मोड है, एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव है। एब्सोल्यूट को अगर मैंने कर दिया ओके, the permanent following arrangement is general following arrangement is 1932, एक मिनट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में, उसके बाद टेक्नोलॉजी, मोशन कंट्रोल, ये इतने सारे इंस्ट्रक्शंस यूज करने हैं मुझे। ड्राइव एनेबल, सर्वो, रीसेट, उसके बाद है सर्वो होम, सर्वो होम, फिर उसके बाद है सर्वो हॉल्ट, उसके बाद है सर्वो एब्सोल्यूट, सर्वो रिलेटिव, उसके बाद है मूव, सॉरी सर्वो
जॉग हो गया, इतना ही यूज करना है मुझे। ये दो को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको एक्सपांड करके सिर्फ मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। पावर, ये डीपी ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ओके। उसके बाद रीसेट, ओके। उसके बाद होम, उसके बाद हॉल्ट, ओके। उसके बाद एब्सोल्यूट का ब्लॉक, ओके। उसके बाद रिलेटिव, उसके बाद जॉग, उसके बाद ये एक्सिस जो है ना, यहाँ पे एक्सिस कौन सा डिफाइन करना है, वही वाला जो एक्सिस 1 करके आ रहा है ना, एक्सिस 1, सब जगह यही डिफाइन करना है, एक्सिस 1 सी। सर्वोकेस में ये डिफाइन किया था या था वहाँ पे? हाँ सर्वोकेस में डिफाइन किया था क्या? क्या, यहाँ पे ये ड्राइव वगैरह। जब मैंने टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स ऐड किया ना, हाँ ऐड कर तब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स ऐड हुआ ना, वही एक्सिस 1। अच्छा वो ठीक है। अब इसके बाद मैं करता हूं MC सिलेक्ट करके पावर के डीबी में जाऊंगा, एनेबल सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये इसने ब्लॉक जब जंप हुआ तब डीबी क्रिएट हो गया ना इस ब्लॉक को। हाँ ऑटोमेटिक डीबी क्रिएट हो गया, तो वही डीबी के अंदर से मैं डेटा यूज करता हूँ। तो यहाँ पे MC पावर डॉट एनेबल आ गया। सेम वही MC क्लिक करूंगा, रीसेट के अंदर जाऊंगा, एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट बुलियन डेटा है, सिलेक्ट हो गया वो डेटा। मतलब डेटा ब्लॉक सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, खुद से क्रिएट किया हुआ ही डेटा ब्लॉक यूज कर सकते हैं। हाँ, होम में जाऊंगा, MC होम, एग्जीक्यूट, पोजीशन 00 है, मोड कुछ चेंज करना नहीं है, हॉल्ट, MC हॉल्ट, एग्जीक्यूट, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका क्लास? चालू है सर अभी, आप करो यार कर। MC एब्सोल्यूट, एग्जीक्यूट, सेम वे MC एब्सोल्यूट में जाके पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे MC एब्सोल्यूट वेलोसिटी, बस जो डेटा ब्लॉक है वही डेटा ब्लॉक यूज कर रहे हैं। हाँ सर, आप मेरे को जाते हैं लेके जाओ। हाँ हाँ, वो सर को कॉल आने वाला था शायद, जॉली सर को। वो कह रहे कि हमने जॉली सर को भेज देंगे 10 मिनट में, उनका कॉल आया था। वही डॉकेट नंबर कल का जो मटेरियल निकला है वो उसका, तो फिर शाम को मैं मिलता हूँ आपको। मेरे को मिलके जाओ। हाँ आज आप प्रॉब्लम आज की मेरी क्लास को नहीं, मैं तो आपके लिए कल थोड़ा सा दे दूंगा टाइम, ठीक है। सेम रिलेटिव के ब्लॉक में MC रिलेटिव, एग्जीक्यूट, MC रिलेटिव डिस्टेंस, MC रिलेटिव वेलोसिटी, उसी के डेटा ब्लॉक के ही यूज कर रहे हैं। सेम वे जॉग, MC जॉग, ये कौन सा है, फॉरवर्ड है, जॉग फॉरवर्ड दे दिया, MC जॉग जॉग बैकवर्ड दे दिया, वेलोसिटी मुझे कांस्टेंट 10 चाहिए, 10 दे दिया मैंने, हो गया। अब
मेन ओबी मैंने अगर सर्वो लॉजिक को कॉल किया तो जस्ट डंप। ब्लॉक कंप्लीट किया था किस लिए वो ब्लॉक किस लिए तो अपडेट का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अपडेट के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले ड्राइव को करता हूं मैं रीसेट। सर अगर ये जो ऊपर है हाँ अगर ये रीसेट का भी है हाँ, मुझे हार्ड इनपुट देना है तो दे सकते पैरेलल। दे सकते हैं। सर इनेबल हो गया ड्राइव। वो कुछ इंटरनल एरर है, मैं उसको ओके करता हूँ। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आ गया ना हाँ कि स्टार्टिंग से क्या करना है। पहले मैंने यहाँ पे जाके डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैंने ये लिया अपना जो GSG फाइल है। हाँ मैंने पहले GSG फाइल लिया। GSG फाइल लेने के बाद उसके इनपुट आउटपुट के वो सब मॉड्यूल लिए, फिर मैं डंप किया। डंप करने के बाद टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट में जाके ऐड न्यू किया। ऐड न्यू करने के बाद टू पोजिशनिंग एक्सेस किया। क्रिएट करने के बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या किया, ड्राइव मैंने सिलेक्ट करके दिया उसको कि ये ड्राइव है। उसने इनपुट आउटपुट ऑटोमेटिकली लिया। एनकोडर का मैंने डेटा उसको दिया, एनकोडर का डेटा उसने ले लिया। फिर उसके बाद डायनामिक्स में मैं गया, जनरल में मैंने mm पर सेकंड किया, वो चेंज हो गया। फिर इमरजेंसी स्टॉप जो है वो इमरजेंसी डी एक्सेलरेशन है, ये भी मैं चेंज कर सकता हूँ। 125 है, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तो मुझे जरूरत है नहीं। अगर इमरजेंसी डी एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए हो कि और फट से रुके तो वो भी कर सकते हैं। अभी तो 125 है, 125 mm पर सेकंड पे वो रुक जाएगा। फिर उसके बाद होमिंग का कुछ इशू नहीं है, होम हो जाएगा वैसे ही, क्योंकि होम का ब्लॉक हमने यूज किया ना। होम का बटन दबा देंगे तो मोटर होम हो जाता है। ठीक है, इतना किया। इतना करने के बाद मैं मेरे FC में गया, राइट साइड से इंस्ट्रक्शंस मैंने उठाए। कौन से टेक्नोलॉजी में जाके MC पावर, रीसेट, होम, हॉल्ट, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मूव जॉब। क्योंकि मैनुअल वेलोसिटी में मैं खुद डाल रहा हूँ कि इतना वेलोसिटी मुझे चाहिए। मूव करो। हाँ, इसमें भी आएगा कि सब जगह वेलोसिटी कॉमन मूव हो जाता है हर जगह पे। जैसे मैंने मूव वेलोसिटी का ब्लॉक यूज किया ना, तो यहाँ पे नीचे 1 2 3 तीनों जगह पे एक ही वेलोसिटी जाएगी। वहां से डालें। तो इससे अच्छा है कि अलग अलग वेलोसिटी रहे तो फॉरवर्ड में, रिवर्स में, दोनों तरफ भी कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सा